हेलो गाइज, मैं क्लास 10 तक का मैथ में अभी संख्या पद्धति के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं प्रमुख संख्या जो हो सकती है मैंने 3 वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। आगे मैं अब अंकगणितीय प्रमुख शब्दावली और अर्थ, अंकगणितीय प्रमुख शब्दावली और अर्थ बताऊंगा, जिसके तहत आज मैं आपको दार्शनिक पद्धति, अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम, हिंदी में दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? आप लोग को स्कूल में बोला जाता होगा कि भाई दार्शनिक पद्धति में किताबें उपलब्ध है। तो दार्शनिक पद्धति में किताबें उपलब्ध नहीं है, बल्कि हम आप सभी आदमी यहाँ पर दार्शनिक पद्धति में ही संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे, गणना की ऐसी पद्धति जिसमें आधार यानी बेस 10 होता है, जिनमें 10 अंक अंग्रेजी क्या होता है? डिजिट। 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, संख्या नहीं बल्कि ये अंक हुआ। और संख्या भी होता है, लेकिन संख्या में कोई भी संख्या लिखिएगा तो यही 10 संख्या, अधिकतम 9, ठीक है ना? तो ये अंक भी है और संख्या भी है, ठीक है? तो इन्हीं 10 अंक यानी डिजिट का प्रयोग होता है। अब इसका कुछ प्रमुख पहलू है, इसका क्या विशेष अर्थ है उसको हम फिर आगे इसमें हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट विशेषता है क्या? यह एक स्थान आधारित पद्धति है। यह एक स्थान आधारित पद्धति है। आपको नीचे के क्लास में पूछेगा अमुक का स्थानीय मान क्या है, ठीक है? तो स्थान आधारित यानी इसमें जो भी संख्या होती है दाहिने तरफ से हम गिनते हैं, क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ठीक है ना? एक टाइप से पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5 है, तो आपको इसमें 5 गो अंक है। इसमें और भी विशेषता है क्या कि दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हर जोड़ा के बाद कॉमा लगाते हैं। ये और भी कोई संख्या होता तो हम 9 के बाद कॉमा लगाते। मान लो इधर 1 रहता, लेकिन अभी हम फिलहाल लिए हैं उसी को ले लो। तो याद रखना है कि दाहिने से 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हर जोड़ा के बाद कॉमा लगाएंगे ताकि पढ़ने में सुविधा हो। इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाले जो 10 वाला ग्रुप होगा उसमें जोड़ा लेना, ये क्या हो जाएगा? 98,765, ठीक है ना? अब स्थानीय मान की बात करोगे तो हम अब दूसरा अभी विशेषता बताएंगे, इसमें इसका हम महत्व को बताएंगे कि स्थानीय वैल्यू क्या होता है। तो इसका दूसरा विशेषता देखो, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार 10 की घातों के रूप में बदलता है। मान लो क्या है? 9, 8, 7, 6, 5 यानी 98,765 जो हमने एक में उदाहरण लिया था। तो अब तो मान, अब इसका अगर तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है या किताब में पढ़ना होगा कि इसको विस्तृत रूप में लिखें या विस्तारित रूप में लिखें। तो क्या करते हैं? इसमें गिनो 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। कुल कितना अंक है? 5 अंक है। तो पहला का
अब अंक क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 के गुना में 10 के पावर होगा कितना, तो कुल अंक से 1 कम। कुल अंक से, तो कुल अंक है यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, तो 9 में गुना क्या होगा, 10 के पावर 4। ठीक है, अब 8 के बदला में क्या होगा, तो 8 गुना 10 की पावर 3, पावर अब घटते जाएगा। अब 7 है तो क्या होगा, 7 गुना 10 के पावर 3, 6 है तो क्या होगा, 6 गुना 10 के पावर 1, 5 है तो क्या होगा, 5 गुना 10 के पावर 0। ये इस संख्या का न्यूनतम वैल्यू है, कम 10 के पावर 0, और उच्चतम वैल्यू जो है 10 के पावर 4 है। ठीक है ना, इसको MSD बोलते हैं, इसको MSD बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उच्चतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो न्यूनतम मान में ये आपका हुआ, और न्यूनतम और उच्चतम मान में यानी सबसे अधिक मैक्सिमम सिग्निफिकेंट आपको वैल्यू जो है सबको बताना है। ठीक है, तो ये तो समझ गया कि विस्तृत रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, और स्थानीय मान की मान है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 5 ही होगा। 10 के पावर 0 का मतलब 1, तक 5 गुना 1 के मतलब 5 होगा, लेकिन 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 यानी 60। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 10 है कि 100, 7 100 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 पर 300 ना बढ़ जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो अब 4 को 0 उस पर बढ़ जाएगा, यानी 9 1 2 3 4 यानी 90,000। समझ गए, तो ये स्थानीय ये हो गया लिखना। इसका एक और भी विशेषता सब जो भी है वो भी देख लो। तीसरा इसका विशेषण देख लो, इसका आधार 10 होता है, जो परिभाषा में भी आपको सम्मिलित है। चौथा विशेषता देख लो, अंकों की कुल संख्या 10, कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है। ठीक है, अगला विशेषता इसका हम देखते हैं। तो पांचवा विशेषता देखो, अब हम जो उदाहरण लिए हैं 9 8 7 6 5 यानी 98,765। इसको ऐसा तो लिखते ही हैं, किंतु अगर ऐसा लिखा जाता है तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। ये बताता है कि ये संख्या जो लिखा हुआ है दशमिक प्रति में है, यानी आधार 10 है। ठीक है, हम अगला वीडियो में मैं द्विआधारी और दशमिक प्रति दोनों की चर्चा करूंगा। आज सिर्फ हमको दशमिक प्रति का विशेषता बतलाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज एक ही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। संख्या लिख करके अगर नीचे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ बताता है कि इसका आधार क्या है। ठीक है, तो छठा विशेषता इसका है दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट क्या करता है। मान लो 34.23 है, अब इसको कहते हो 34.23, तो गलत होगा। 34.23 कभी गलत मत पढ़ना, इसको क्या होगा 34.23 पढ़ेगा, न कि 23 पढ़ा हो तो कोई भी गलत कहेगा। ठीक है, तो क्या करता है दशमलव बिंदु, क्या करता है पूर्णांक भाग और भिन्न भाग को अलग करने हेतु दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे 34.23 हुआ तो इसका पूर्णांक भाग कौन हुआ 34। इसके बाद क्या है वह भिन्न होगा, तो आप इसको लिख सकते हो क्या 3 गुना 10 के पावर 1 प्लस 4 गुना 10 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 को लिख सकते हो 2 गुना 10 के पावर क्या
-1 प्लस 3 गुना 10 के पावर -2, यानी इसका मतलब हुआ 2/10, इसका मतलब हुआ 3/100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दशमलव क्यों प्रयोग किया गया कि पूर्णांक मान कितना है और भिन्न भाग कितना है उसको स्पष्ट करने के लिए। ठीक है। तो आशा है आपको आज का वीडियो नई जानकारी दिया होगा। अगर नहीं जानते रहे होगे तब तो हम ऐसे ऐसे ही जानकारी लेकर के 0 से क्लास 10 तक का मैथ संबंधी जो भी शब्द है, जो भी आपको परिभाषिक शब्द है, A to Z मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। अगर मैथ को आप भारी समझते हो तो अब भूल जाओ और मेरे साथ जुड़ो। अगर इस कंटेंट को या हर कंटेंट को जो आपको लगता है कि हमको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर लेना, लाइक कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। लेकिन याद रखना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल है मेरा और यूट्यूब पर है आपको वही BKR कुशवाहा मैथ। अगर फॉलो नहीं किया है अगर FB और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। ओके, गुड बाय।